हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। मैं गौरव, एक पीएचडी स्कॉलर, और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा लाइफ ऑफ पीएचडी स्कॉलर। सबसे पहले दोस्तों, सिंपली आप एमए पास आउट होते हैं या एमफिल पास आउट होंगे, एंट्रेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे, पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। 6 मंथ का आपको मिलता है कोर्स वर्क, जहाँ पे आप 2-4 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कुछ रिसर्च मैथोलॉजी के, रिसर्च एथिक्स के, पब्लिकेशन एथिक्स के, और आपके पर्टिकुलर जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो आप पढ़ते हैं। इन 6 मंथ्स में आप एक बैच में पढ़ेंगे, तो आपके साथ कुछ फ्रेंड्स बनेंगे, कुछ पीएचडी बैचमेट्स होंगे, प्रोफेसर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बनता है, फिर एग्जाम होता है, फिर उसके बाद से असली जर्नी स्टार्ट हो जाती है। हम सभी अलग हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर आपको रेगुलर में किसी से मिलना नहीं होता है, क्योंकि आपको उसके बाद फिर आपके डिपार्टमेंट में जाके आपको डेली अटेंडेंस लगाना होता है, अटेंडेंस देना होता है, और आपके अपने जो रिसर्च गाइड आपको अलॉट हो जाते हैं, आपके ज़्यादा कांटेक्ट आपका या फिर ज़्यादा आपका मिलना जुलना कम्युनिकेशन उनसे ही हो पाता है। तो जो 6 महीने के बाद का जो जर्नी है फिर आपको 2.5 साल की, उसमें आप अपने रिसर्च गाइड के कांटेक्ट में रहते हैं। हर 3-3 महीने पे आपको एक कह सकते हैं कि आपके लिए एक मेला टाइप का होता है, हम लोगों के लिए एक मेला टाइप का रहता है, जहाँ पे जैसे आप डीआरएमसी मीटिंग करते हैं, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी मीटिंग होती है, जिसमें सभी रिसर्च स्कॉलर्स जो सेम बैच के होते हैं, जैसे कि मैं 20-21 बैच का हूँ, तो 20-21 बैच में मेरे साथ 12 स्कॉलर्स एडमिशन लिए थे, तो वो सभी 12 उस दिन सेम डे एक साथ इकट्ठे एक कॉन्फ्रेंस रूम में आते हैं, जहाँ पे सारे जो भी प्रोफेसर्स हैं हमारे डिपार्टमेंट के वो भी आते हैं, और वहाँ पे हम सभी अपने अपने जो भी हमारा 3 महीने का काम होता है पूरा, वो हम प्रेजेंट करते हैं, और वहीं पे थोड़ा बहुत बातचीत होती है। तो हर 3 महीने पे ये होता है, और आपको रिपोर्ट सबमिट करना होता है। हर 3 महीने पे ये चलता रहता है, ठीक है। अब आपका जैसे ही आपका 2.5 साल कंप्लीट होगा, इसी आपको 2.5 साल में आपको आपके रिसर्च प्रपोजल आपका ऑलरेडी बना होता है, उसमें कुछ काम करेंगे तो वो करेंगे। आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, साथ ही साथ आप टूल डेवलप करते हैं आपके अपने रिसर्च से रिलेटेड डेटा कलेक्शन के लिए। आप डेटा कलेक्शन के लिए आपके अपने जो भी आपका रिसर्च एरिया होता है, हमें वहाँ जाना होता है, हम वहाँ जाते हैं, फिर उसके बाद हम डेटा कलेक्शन करते हैं। वो जो डेटा कलेक्ट करके लाते हैं, उस डेटा को फिर हम कहीं ना कहीं फीड करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि SPSS हो गया, और भी जिस तरह की चीज़ें, अगर कुछ मैन्युअली करना है तो मैन्युअली करते हैं, फिर डेटा एनालाइज करते हैं, फिर देन आफ्टर हम राइटिंग वर्क स्टार्ट कर देते हैं, पीएचडी थीसिस राइटिंग। थीसिस राइटिंग में हम सारा चीज़ लिखते हैं सब कुछ, और अपने गाइड के लगातार कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, और देन आफ्टर फिर बारी एक समय की आती है जहाँ पे हम प्री सबमिशन देने की स्थिति में आते हैं, और गाइड और वही डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी की बैठक में हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, अपने जो भी हमारा रिटन वर्क होता है, और उसके बेस पे हम प्री सबमिशन देते हैं। देन आफ्टर जो सजेशंस हमें मिलते हैं, उन सजेशंस के आधार पे हम सजेशंस को करके फाइनल अपने थीसिस को सबमिट कर देते हैं। ये एक जर्नी होता है जो कि बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताया, जिसमें कई अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जिसमें आपको अपने गाइड के साथ आपको बातचीत करनी होती है, अपने गाइड को सेटिस्फाई करना होता है, आपके अपने गाइड के द्वारा जो आपको सजेशंस दिए गए जाते हैं, तो उनको आपको खुद समझना होता है, अपने आप को सेटिस्फाई करना होता है। जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, अदर रिसर्च कमेटी के जो आपके जितने प्रोफेसर्स एज ए मेंबर आपको जो सजेस्ट करते हैं, उनको आपको समझना होता है। फिर आप जो काम कर रहे हैं, उस काम को आपको उनको एक्सप्रेस करना होता है, उनको आपको डिफेंड करना होता है, उनके डाउट्स को आपको क्लियर करना होता है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें आपको पूरे पीएचडी के जर्नी में हमें करनी पड़ती है, और देन आफ्टर फिर हमारा पीएचडी सबमिशन हो पाता है, और हमें डॉक्टरेट की उपाधि या फिर अवार्ड मिल जाता है। तो अभी इस जर्नी में कह सकता हूँ कि मैंने 70% समय तो पूरा कर लिया है। अब एक 30% समय मेरी पीएचडी जर्नी की बची है, जो कि पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, और जल्दी जल्द इस साल के अंत तक पूरी कोशिश है कि अपनी पीएचडी अवार्ड कराने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आप सभी अगर पीएचडी जर्नी का हिस्सा है, तो आपके क्या अपने विचार हैं, आपके क्या एक्सपीरियंस है, वो शेयर कीजिए। अगर आप इस जर्नी में आना चाहते हैं तो बेस्ट विशेस वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।